दोस्तों हम अपनी टेक्नोलॉजी से हज़ारों और लाखों लाइट ईयर दूर हेवनली बॉडीज़ की पिक्चर्स निकाल चुके हैं और उनके मैप्स भी बना चुके हैं, लेकिन क्या आज तक हम अपने ओशन को डिस्कवर कर पाए हैं 100%? इसका आंसर है अ बिग नो, बिल्कुल भी नहीं कर पाए। और ये बड़ी माइंड ब्लोइंग चीज़ है। हमारे पास हमारे ओशन से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड मैप्स हैं मार्स के, जो कि हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है। और ओशंस हमारे प्लेनेट के अंदर ही है, हम फिर भी इसका कोई मैप नहीं बना सके। ओशन इतने बड़े हैं कि हम इसका सिर्फ 5% हिस्सा ही डिस्कवर कर पाए, बाकी तो हम जानते ही नहीं हैं। हम वो अननोन है सारी चीज़ें। और मज़े की बात यह है कि जो ओशन है वो हमारे अर्थ का सबसे बड़ा ऑक्सीजन सोर्स है। हम ये समझते हैं कि जो हमारे लैंड के ऊपर ट्रीज़ और प्लांट्स पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा बनाते हैं, या कुछ नेचुरल ऑक्सीजन है जो कि बहुत हज़ारों साल पहले से बनी हुई और वो हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। हमारा जो एक ओशन है वो हमारे लिए हर दिन मतलब एक लाखों टन ऑफ ऑक्सीजन पैदा करता है और हम उसको ब्रीथ करते हैं और ये हमें फ्रेश ऑक्सीजन देता है। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी ऑक्सीजन पैदा करने की, इस पे इफेक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अगर हम लैंड पे देखें तो लैंड तो बहुत ही कम है, 70% हिस्सा जो हमारे प्लेनेट का है वो तो पानी से ही कवर हुआ है। और ये बड़ी ख़तरनाक बात होती है हमारे मरीन लाइफ के लिए, जो वो एनिमल्स जो कि हमारे ओशंस के अंदर रहते हैं। हमारे ओशंस के अंदर 3 मेजर ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा करती हैं, जो कि एक है केल्प, दूसरा है एल्गी और तीसरा है माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। अब फाइटोप्लैंक्टन की बात करें तो ये हमारे उसी तरह काम करते हैं जिस तरह हमारे ट्रीज़ काम करते हैं लैंड्स के ऊपर। यानी कि जिस तरह ट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, इस तरह ये छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं ये ओशंस में वही काम करते हैं और इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 50% पार्ट सिर्फ और सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन से बना हुआ है। और तो और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर एब्जॉर्ब करने की बात करें तो हमारा जितनी भी आज तक हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर चुके हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, उसका 33% हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा ऑलमोस्ट जो है वो हमारे ओशंस एब्जॉर्ब कर चुके हैं। अगर हम एटमॉस्फेयर में कंपेयर करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो वो तो कुछ भी नहीं है। अगर हम ओशंस में देखें तो ओशंस जो हैं उसके अंदर 50 टाइम्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड है अगर हम एटमॉस्फेयर से कंपेयर करें। और इनमें से ज़्यादातर एटमॉस्फेयर जो है ये हमारे ह्यूमन जनरेटेड, मतलब ये ह्यूमन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हमारे ओशंस जो हैं ये हमारे प्लैनेट को 70% मतलब है कि इसका हिस्सा प्लैनेट का कवर करते हैं, लेकिन कवर करने की बात नहीं है। अगर हम लाइफ की बात करें तो लाइफ हमारे लैंड्स के ऊपर सिर्फ 1% है, जितनी भी वाइल्ड लाइफ जानते हैं। 99% जो स्पीशीज़ है हमारे अर्थ के ऊपर, 99% जितनी भी लाइफ है वो हमारे ओशन में पाई जाती है और उनमें से 91% अनडिस्कवर्ड है, हम उसको नहीं जानते। अब यहाँ पर क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि हम ओशंस से इतने मतलब ये कि नावाकिफ़ क्यों है, हमारा इतना कम नॉलेज क्यों है ओशंस के बारे में। इसका आंसर ये है कि अगर हम ओशंस को देखें तो वहाँ पर कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होती है और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है ओशंस को एक्सप्लोर करना। अगर हम उससे कंपेयर करें, मार्स भी चले जाएं तो फिर भी हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी अगर हम उससे ओशन से कंपेयर करें। मार्स पे प्रेशर भी स्टेबल होगा और इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा जितना ओशंस एक्सप्लोर करने पे लगेगा। और तो और ओशंस की सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर आप ओशंस के सबसे नीचे वाले हिस्से पे चले जाते हैं तो वहाँ पर जो प्रेशर है वो 1000 बार्स तक हो सकता है। 1000 बार्स का प्रेशर जो है वो 50 जंबो जेट्स के एक सारे वेट का सम अगर हम निकालें तो उतना प्रेशर होता है 1000 बार्स। और मज़ेदार बात यह है कि एक जंबो जेट का जो वेट होता है वो 4,14,000 किलोग्राम्स होता है। और अगर आप उसको 50 से ज़रा दे दें तो जो कैलकुलेशन निकले उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं पिन ज़रूर करूँगा उसको। अब जो हमारे प्लेनेट का सबसे ज़्यादा डीपेस्ट मतलब ये कि जो वाटरफॉल है, सबसे लॉन्गेस्ट सबसे लंबा वाटरफॉल जो है उसका नाम है डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट। और ये जो है 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर लंबा एक बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है। और मज़े की बात ये कि जो वाटरफॉल है 3500 मीटर्स लंबा, तो ये वाटरफॉल ज़मीन पे नहीं है, ये ओशंस के अंदर है, यानी अंडर वाटर है, जो कि बहुत ही अजीब चीज़ लगती है कि पानी के अंदर वाटरफॉल कैसे हो सकता है। देखिए, अगर आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं वाटरफॉल की तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह पाया जाता है।
ओशन के नीचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक पॉजिटिव कमेंट जरूर लीव कीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।